सारी जिंदगी बच्चों के लिए सपने बुनते बुनते जब आंखें बूढ़ी हो जाती हैं, तब वही आंखें ओल्ड एज होम की इन दीवारों को तकती रह जाती हैं, इंतजार में कि शायद कोई आए, कोई अपना। नमस्कार दोस्तों, आज हम किसी ट्रेंडिंग टॉपिक या वायरल न्यूज की बात नहीं करेंगे। आज हम उस सच्चाई की बात करेंगे जिसे हम सब जानते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन शायद उस पर बात करने से कतराते हैं। वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम, एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हमारे मन में मजबूरी, लाचारी और अकेलेपन की तस्वीरें उभर आती हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये तस्वीरें अब इतनी आम क्यों होती जा रही हैं? एक चौंकाने वाला सच ये है कि इन वृद्धाश्रमों में रहने वाले कई बुजुर्गों के बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार है, फिर भी वो अपनों के बीच न होकर अनजान लोगों के साथ अपनी जिंदगी के आखिरी पल गुजारने को मजबूर हैं। क्या ये सिर्फ बदलती सोच का असर है, या हम आज की पीढ़ी अपने बुजुर्गों की भावनाओं को समझने में पूरी तरह नाकाम हो रहे हैं? आज इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम परत दर परत उन 7 चौंकाने वाले कारणों को जानेंगे जिनकी वजह से हमारे बुजुर्ग उस जगह अपना जीवन गुजार रहे हैं जिसे हम वृद्धाश्रम कहते हैं। ये सफर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हमारा पहला कारण है बदलती जीवन शैली और व्यस्तता। आज की दुनिया एक तेज रफ्तार ट्रेन की तरह है जिसमें हम सब सवार हैं। नौकरी, डेडलाइन, सोशल मीडिया अपडेट्स और कभी न खत्म होने वाली भागदौड़। इस ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज है कि रिश्ते कहीं पीछे प्लेटफॉर्म पर ही छूटते जा रहे हैं। एक जमाना था जब संयुक्त परिवारों में 3 पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती थीं। बच्चों का बचपन दादा दादी की कहानियों से और बड़ों का दिन छोटों की देखभाल में गुजरता था। वो घर नहीं, एक उत्सव होता था। लेकिन आज न्यूक्लियर फैमिली का चलन है। हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त है। बेटा सुबह ऑफिस जाता है, रात को थका हुआ लौटता है। बहू घर और अपनी दूसरी जिम्मेदारियों में उलझी है। बच्चे स्कूल, ट्यूशन और अपने दोस्तों में मग्न हैं। और इस सब के बीच घर के सबसे अनुभवी सदस्य, हमारे बुजुर्ग, कहीं अकेले पड़ जाते हैं। उनके पास अनुभव है, बातें हैं, सलाह है, पर सुनने वाला कोई नहीं। धीरे धीरे ये अकेलापन उन्हें एक खामोश कमरे की तरह घेर लेता है और यहीं पर ओल्ड एज होम एक विकल्प बनकर सामने आता है। एक ऐसी जगह जहां उन्हें कम से कम बात करने के लिए हमउम्र लोग तो मिल जाते हैं। ये सोचकर भी दिल दुखता है कि रिश्तों से भरे घर में जो अपनापन नहीं मिला, वो एक अजनबी जगह पर जाकर ढूंढना पड़ रहा है। यह हमारी जीवन शैली पर एक गहरा सवाल है। क्या हमारी तरक्की की कीमत हमारे रिश्ते चुका रहे हैं? कारण 2, पीढ़ियों के बीच सोच का टकराव हमारा दूसरा कारण है। पीढ़ियों के बीच सोच का टकराव, इसे हम अंग्रेजी में जनरेशन गैप कहते हैं। समय बदलता है तो सोच भी बदलती है। हमारे बुजुर्गों की पीढ़ी परंपराओं, अनुशासन और परिवार को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती थी। उनके लिए परिवार ही उनकी दुनिया थी। वहीं आज की पीढ़ी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल फ्रीडम, टेक्नोलॉजी और तेज जीवन को ज्यादा महत्व देती है। जब एक ही घर में ये 2 अलग अलग सोच की कश्तियां एक साथ तैरती हैं, तो टकराना लाजमी है। संवाद कम होता है और संघर्ष ज्यादा। बुजुर्ग चाहते हैं थोड़ा समय, थोड़ा सम्मान, थोड़ी बातचीत, लेकिन युवा पीढ़ी को अक्सर ये बातें पुरानी सोच या लेक्चर लगती हैं। धीरे धीरे ये भावनात्मक दूरी एक खाई बन जाती है। घर का माहौल शांत नहीं बल्कि तनावपूर्ण रहने लगता है। हर छोटी बात पर बहस, हर सलाह पर असहमति। ऐसे में कई परिवार थक हार कर यह मान लेते हैं कि शायद ओल्ड एज होम ही बेहतर विकल्प है। वो सोचते हैं कि वहां पापा जी को उनकी उम्र के लोग मिलेंगे, उनकी जैसी बातें करने वाले मिलेंगे और घर का ये रोज रोज का तनाव भी खत्म हो जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि ये टकराव अगर थोड़े से धैर्य, थोड़ी सी समझदारी और प्यार भरे संवाद से सुलझाया जाए, तो किसी भी बुजुर्ग को अपने ही घर में पराया महसूस नहीं करना पड़ेगा। कारण 3, आर्थिक बोझ का डर। अब आते हैं एक ऐसे कारण पर जिसे कई लोग स्वीकार करने से डरते हैं, लेकिन ये एक कड़वी हकीकत है। तीसरा कारण है आर्थिक बोझ का डर। आज की दुनिया में जहां एक तरफ आमदनी सीमित है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई आसमान छू रही है। बच्चों की स्कूल की फीस, घर का किराया या लोन की किस्त,
और रोजमर्रा के खर्चे। इन सब के बीच जब घर में किसी बुजुर्ग की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें बढ़ती हैं तो कई परिवारों का बजट डगमगा जाता है। जरा सोचिए, बढ़ती उम्र की बीमारियां, नियमित डॉक्टर विजिट, महंगी दवाइयां, फिजियोथेरेपी का खर्चा, उनके लिए खास खान पान का इंतजाम, ये सब हर महीने एक बड़ा आर्थिक दबाव बनाता है। कुछ मामलों में यही आर्थिक दबाव उस कड़वे फैसले की वजह बन जाता है जहां परिवार को लगता है कि वो अपने बुजुर्ग की सही देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि ओल्ड एज होम में एक तयशुदा रकम देकर उन्हें नियमित देखभाल, समय पर दवाई और मेडिकल इमरजेंसी में तुरंत मदद मिल जाएगी, जो शायद वो घर पर रहकर न दे पाएं। यहां यह समझना जरूरी है कि यह कदम हमेशा नफरत या उपेक्षा की वजह से नहीं उठाया जाता। कई बार यह एक परिवार की असहायता और विवशता की निशानी भी होती है। लेकिन सवाल फिर भी वहीं खड़ा रहता है, क्या हमारी आर्थिक सीमाएं हमारे प्यार और हमारी जिम्मेदारी से बड़ी हो गई हैं? कारण 4, स्वास्थ्य सेवा की बेहतर सुविधा। हमारा चौथा कारण पिछले कारण से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन यह एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। स्वास्थ्य सेवा की बेहतर सुविधा। आजकल उम्र बढ़ने के साथ साथ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गठिया और दिल से जुड़ी बीमारियां आम हो गई हैं। कई बुजुर्गों को 24 घंटे देखभाल की जरूरत होती है। उन्हें समय पर दवाई देना, उनके खान पान का ध्यान रखना और किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए तैयार रहना पड़ता है। अब सोचिए, एक ऐसा परिवार जहां पति पत्नी दोनों काम करते हैं, उनके लिए यह लगभग नामुमकिन हो जाता है कि वो अपने माता पिता को वो मेडिकल अटेंशन दे पाएं जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। यही कारण है कि कई परिवार अब ओल्ड एज होम को एक व्यावहारिक, प्रैक्टिकल विकल्प मानने लगे हैं, क्योंकि आज के मॉडर्न वृद्धाश्रमों में सिर्फ रहने खाने की व्यवस्था नहीं होती। वहां प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ होता है, डॉक्टरों की नियमित विजिट होती है, इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस की सुविधा होती है और यहां तक कि मनोवैज्ञानिक सहयोग भी दिया जाता है। वहां फिजियोथेरेपी सेशन, योग क्लास और हेल्थ मॉनिटरिंग प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। ऐसे में परिवार यह सोचकर तसल्ली कर लेता है कि उनके अपने एक सुरक्षित और चिकित्सकीय रूप से सक्षम माहौल में हैं। ये एक मुश्किल फैसला है, पर कई बार यह जरूरत बनकर सामने आता है। कारण 5, अकेलेपन से राहत पाने की कोशिश। दोस्तों, बुढ़ापे की सबसे दर्दनाक बीमारी कोई शारीरिक रोग नहीं, बल्कि अकेलापन है। और हमारा 5वां कारण इसी अकेलेपन से जुड़ा है, अकेलेपन से राहत पाने की कोशिश। कल्पना कीजिए उस दिल की जो अपने बच्चों से, अपने पोते पोतियों से बात करने के लिए तरसता है, लेकिन घर में कोई उसकी सुनने वाला नहीं। जब घर की बातचीत सिर्फ जरूरत के कामों तक सिमट जाए, खाना खा लिया, दवाई ले ली, तब एक उम्र दराज दिल चुपचाप अपनेपन की तलाश करने लगता है। ऐसे में ओल्ड एज होम उनके लिए एक अंधेरी गुफा में रोशनी की किरण बनकर आता है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए एक नया परिवार बन जाता है जो अपने ही घर में बेगाने हो चुके हैं। यहां उन्हें हमउम्र साथियों का साथ मिलता है। वो अपने सुख दुख बांटते हैं, अपने जमाने की बातें करते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बुजुर्ग अपनी मर्जी से ओल्ड एज होम जाने का फैसला करते हैं ताकि वे उस सन्नाटे से बाहर निकल सकें जो उनके अपने घर की दीवारों में बस चुका है। यह उनकी एक कोशिश होती है जिंदगी से दोबारा जुड़ने की। कारण 6, पारिवारिक झगड़े और उपेक्षा। अब हम बात करेंगे उस सबसे दुखद कारण की जो इंसानियत पर एक सवाल खड़ा करता है। छठा कारण है पारिवारिक झगड़े और घोर उपेक्षा। उम्र का वो पड़ाव जहां एक इंसान को सबसे ज्यादा प्यार, सहारे और सम्मान की जरूरत होती है, अगर उसी पड़ाव पर उसे तकरार, ताने और भावनात्मक अनदेखी मिले तो सोचिए उस पर क्या बीतती होगी। अक्सर ये झगड़े सास बहू या बेटा बहू के बीच शुरू होते हैं और धीरे धीरे पूरे घर का माहौल जहरीला बना देते हैं। जब मतभेद मनभेद में बदल जाते हैं तो बुजुर्गों को बोझ समझा जाने लगता है। उनकी जरूरतों को, उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाता है। उन्हें महसूस कराया जाता है कि घर के फैसलों में उनकी कोई जगह नहीं है। यह उपेक्षा एक धीमे जहर की तरह काम करती है जो उनके आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म कर देती है।
और एक दिन या तो परिवार खुद उन्हें ओल्ड एज होम भेजने का फैसला कर लेता है, या फिर बुजुर्ग खुद अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उस घर को छोड़ देने का फैसला करते हैं जिसे उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। यह किसी भी समाज के लिए सबसे शर्मनाक स्थिति है। कारण 7, बुजुर्गों का स्वयं का निर्णय। दोस्तों, अभी तक हमने जो कारण जाने वो दुखद और मजबूरियों से भरे थे, लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है और हमारा 7वां और आखिरी कारण इसी दूसरे पहलू को दिखाता है, बुजुर्गों का स्वयं का निर्णय। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि ओल्ड एज होम में रहने वाला हर बुजुर्ग परिवार का सताया हुआ है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार यह फैसला बुजुर्गों का अपना होता है, एक सोचा समझा और आत्मसम्मान से भरा हुआ कदम। कुछ बुजुर्ग यह महसूस करते हैं कि वे अपने बच्चों की तेज रफ्तार जिंदगी में कोई रुकावट या बोझ नहीं बनना चाहते। वे देखते हैं कि उनके बच्चे अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले पहले से ही दबे हुए हैं, इसलिए वे खुद एक ऐसी जगह चुनते हैं जहां उन्हें एक अनुशासित जीवन, हमउम्र लोगों का साथ और अपनी जरूरतों की देखभाल मिल सके, बिना किसी पर निर्भर हुए। इसके अलावा जिन बुजुर्गों के जीवन साथी नहीं रहे या जिनके बच्चे विदेश में बस गए हैं, वे भी अकेलेपन से बचने के लिए और एक सुरक्षित माहौल में रहने के लिए स्वेच्छा से ओल्ड एज होम को चुनते हैं। यह फैसला उनकी हार का नहीं, बल्कि उनकी आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। जब कोई बुजुर्ग अपनी मर्जी से यह रास्ता चुनता है तो हमें उनकी सोच का सम्मान करना चाहिए, न कि उन्हें बेचारा या कमजोर समझना चाहिए। भावनात्मक कोण और निष्कर्ष आपको वीडियो की शुरुआत वाली श्रीमती सावित्री देवी जी याद हैं? वो जो कभी 4 बच्चों की मां और एक भरे पूरे घर की रानी थीं। आज वो इसी वृद्धाश्रम में रहती हैं। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा, गलत हम नहीं थे बेटा, बस जमाना बदल गया। बच्चे अपनी जगह सही हैं, उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं। यहां कम से कम कोई तो है जो हालचाल पूछ लेता है। ओल्ड एज होम अब उनके लिए एक घर है, वो घर जहां अपने तो नहीं है पर अपनापन अब भी कहीं जिंदा है, जहां कोई रिश्ता खून का नहीं है पर फिर भी कोई नर्स हर सुबह यह पूछती है, दवाई ले ली ना मां? तो दोस्तों, इन 7 कारणों से यह साफ है कि बुजुर्गों का वृद्धाश्रम में रहना किसी एक वजह का नतीजा नहीं है। यह हमारे समाज की बदलती सोच, मजबूरियों और कभी-कभी समझदारी भरे फैसलों का प्रतिबिंब है। यह जरूरी है कि हम किसी को जज न करें। हर परिवार की अपनी कहानी है, अपनी सच्चाई है, लेकिन एक समाज के तौर पर हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां ओल्ड एज होम किसी की मजबूरी न बने, बल्कि एक विकल्प बनकर रहे। एक ऐसा विकल्प जो सम्मान और प्यार से चुना जाए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे बुजुर्ग खुद को हमारी जिंदगी का एक बीता हुआ अध्याय नहीं, बल्कि हमारी जड़ों का सबसे मजबूत हिस्सा महसूस करें। आज इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे बस एक गुजारिश करूंगा। अगर आपके माता पिता, दादा दादी आपके साथ हैं तो आज उनके पास 10 मिनट ज्यादा बैठिएगा, उनकी सुनिएगा, अपना हाल सुनाइएगा। अगर वो दूर हैं तो उन्हें फोन कीजिएगा। आपके ये 10 मिनट शायद उनकी जिंदगी के सबसे कीमती पल बन जाएं। और अगर आप किसी ऐसे बुजुर्ग की मदद करना चाहते हैं जिन्हें सहारे की जरूरत है, कई संस्थान हैं जो निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं। आप उनका सहयोग करके भी इस नेक काम में अपना योगदान दे सकते हैं। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हमारे समाज में जीवन की अंतिम पगडंडियां अकेलेपन की नहीं, बल्कि अपनेपन और आदर की होंगी। यह विषय आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।